नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है वैदिक सभ्यता के बारे में आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों 2 मिनट आप कल की क्लास का हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको हाथों हाथ अच्छे से याद हो जाए। तो कल की क्लास में हमने वैदिक सभ्यता में पढ़ा था ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, जैसे दोस्तों शतुद्री को प्राचीन काल में शतुद्री नाम से और वर्तमान में उसको किस नाम से, सतलुज नदी के नाम से। विपाशा को व्यास नदी की यदि बात करते हैं, वितास्ता को झेलम, साथ ही दोस्तों गोमत को गोमती, और यहाँ पे अस्कणी को दोस्तों चिनाब नदी के नाम से, और हिरण्य या हिरप को किस नाम से जाना जाता है, सिंधु नदी के नाम से। और खाने की चीज़ों को करब कहा जाता है। समुद्र को मरुस्थल का परावत कहा जाता था। तो ये आपको याद रखना है। इस प्रकार हमने जाने थे। और इसके बाद जाने थे ऋग्वैदिक कालीन देवता, जैसे हमने जाना था इंद्र देवता को वर्षा का देवता माना जाता है, किसका, वर्षा का। साथ ही दोस्तों हमने जाना था अग्नि को अग्नि देवता माना जाता है। तो इन सभी के बारे में अच्छे से हमने यहाँ पे बात की थी। साथ ही जो ऋग्वैदिक काल है, इसके प्रिय देवता कौन थे, इंद्र देवता थे। प्रिय पशु कौन था, घोड़ा था। क्या यहाँ पर जो ऋग्वैदिक काल था, यानी जिसको हम पूर्ववैदिक काल भी पढ़ रहे हैं, पूर्ववैदिक काल भी कहते हैं या ऋग्वैदिक काल भी, क्या इसमें सती प्रथा थी, नहीं थी। ना ही बाल विवाह होता था, ना ही पर्दा प्रथा होती थी। तो ये आपको याद रखना है। इन सभी के बारे में हमने कल की क्लास में अच्छे से जाना था। अब उससे आगे की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग सब हेडिंग डाल लेते हैं वैदिक सभ्यता। तो यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य की यदि बात की जाए, यानी जिस समय वेद लिखे गए थे। वैदिक साहित्य जिस समय वेद लिखे गए थे, इनको लिखने का क्रम पहले वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्णक और उपनिषद, ये इस क्रम में लिखे गए थे। अब इनको एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं उपनिषद। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, यानी गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना क्या होता है। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 उपनिषदों की संख्या है। अब जिनमें से दोस्तों 4 उपनिषद ऐसे हैं जो कि केवल गद्य में हैं, 2 उपनिषद ऐसे हैं जो कि केवल पद्य में हैं, और 102 उपनिषद ऐसे हैं जो कि केवल किस में है दोस्तों, पद्य में है। याद रखेंगे, यानी 4 उपनिषद केवल गद्य में है, 2 उपनिषद गद्य व पद्य दोनों में है, जो कि चंपू काव्य का उदाहरण कहलाते हैं। यानी कोई भी चीज़ अगर गद्य व पद्य दोनों में होती है तो वह दोस्तों चंपू काव्य का उदाहरण कहलाती है। और बाकी के जो 102 उपनिषद है ये केवल पद्य में है, पद्य यानी पोइट्री में। याद रखेंगे दोस्तों। तो ये आपको समझ आए होंगे उपनिषद। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 4 उपनिषद जो कि केवल गद्य में है। तो कौन कौन सी, जैसे कठोपनिषद, यहाँ से यम नचिकेता संवाद को लिया गया है। इस उपनिषद, श्वेतांबर उपनिषद और मैत्रेयी उपनिषद, यानी 4 उपनिषद जो कि गद्य में है। कठोपनिषद, इस उपनिषद, श्वेतांबर उपनिषद और मैत्रेयी उपनिषद। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब आते हैं 2 उपनिषद जो कि गद्य व पद्य दोनों में हैं, जैसे प्रश्न उपनिषद और कैन उपनिषद। तो ये 2 उपनिषद ऐसे हैं जो कि गद्य व पद्य दोनों में हैं, और ये चंपू काव्य का उदाहरण कहलाते हैं। कोई भी चीज़ जो कि गद्य व पद्य दोनों में होती है वह चंपू काव्य का उदाहरण कहलाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, किसका दोस्तों, चंपू काव्य का उदाहरण कहलाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है। तो सबसे बड़े उपनिषद की हम बात करेंगे बृहदारण्यक उपनिषद इन 108 उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद माना जाता है। अब यहाँ से कौन कौन से संवाद लिए गए हैं, गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी कात्यायनी का संवाद, तमसोमा ज्योतिर्गम्य जिसका अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। तो ये तीनों हैं संवाद बृहदारण्यक उपनिषद से लिए गए, जो कि सबसे बड़ा उपनिषद माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है। सबसे छोटे उपनिषद की यदि बात करते हैं तो मांडूक्य उपनिषद, यानी जो 108 उपनिषद है इनमें सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, मांडूक्य उपनिषद। सबसे बड़ा बृहदारण्यक उपनिषद।
अब सबसे पुराना उपनिषद भी देख लेते हैं। सबसे पुराना उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, यानी जो छांदोग्य उपनिषद है ये जो है सबसे पुराना उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद। मुंडकोपनिषद की यदि बात की जाए तो सत्यमेव जयते शब्द जो है यहाँ से लिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है जो सत्यमेव जयते शब्द है ये किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे छोटा मांडुक्य उपनिषद, सबसे पुराना छांदोग्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे 16 संस्कारों का वर्णन। व्यास स्मृति, मनुस्मृति और धर्मशास्त्रों में मिलता है। तो कौन कौन से 16 संस्कार हैं? गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्न प्रशसन संस्कार, चूर्णाकर्म संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार, कणभेदन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, वेद आरंभ संस्कार, केशांत संस्कार और साथ ही दोस्तों समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। तो ये 16 संस्कार जो है मनाए जाते थे पहले हिंदू धर्म में, याद रखेंगे दोस्तों। और इनका वर्णन जो है व्यास स्मृति, मनुस्मृति और साथ ही दोस्तों किसमें? धर्मशास्त्रों में इनके बारे में वर्णन मिलता है। तो ये 16 संस्कार हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इनसे अधिकतर क्वेश्चन नहीं बनते, केवल आपकी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं वेदों के बारे में। वेदों की यदि बात की जाए तो वेद कितने हैं? वेद हैं 4। कौन कौन से वेद हैं? पहला है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये 4 वेद हैं, जिनमें से वेद त्रय या त्रय में कौन कौन से वेद आते हैं? वेद त्रय या त्रय में कौन कौन से वेद आते हैं? तो 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? ऋग्वेद के बारे में हम पढ़ेंगे। ऋग्वेद की यदि बात करते हैं तो दोस्तों ऋग्वेद जो है इसको हम पूर्व वैदिक काल में या ऋग्वेदिक काल में पढ़ते हैं। लेकिन बाकी के जो ये 3 वेद हैं जैसे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो इनको हम पढ़ते हैं किस में? उत्तर वैदिक काल में पढ़ते हैं। तो आप पढ़ेंगे सबसे पहले हम किसके बारे में? ऋग्वैदिक काल के बारे में। किसके बारे में? ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। कई बार क्वेश्चन बना है सबसे पुराना वेद कौन सा? ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में जो है 10 मंडल हैं, सूक्तों की संख्या 1028, ऋचा या मंत्र कितने हैं? 10,462 या 10,532। तो ये आपको ऑप्शन के अनुसार देख लेना है। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बनते, बस जानकारी के लिए पता होना चाहिए। साथ ही जो ऋग्वेद है इसमें शब्दों की बात की जाए तो लगभग 1.5 लाख शब्द हैं। किसमें? ऋग्वेद में 1.5 लाख, याद रखेंगे। और जो इसको पढ़ने वाला होता था उसको होत्र यानी होता कहा जाता था। ऋग्वेद को जो पढ़ने वाला ब्राह्मण होता था उसको क्या? होत्र या होता का कहते थे। और इसका उपवेद क्या था? उपवेद होता है मतलब किसी भी चीज़ का जो है सरल रूप होता है उसको उपवेद कहते हैं। जैसे ऋग्वेद जो है बहुत ज़्यादा कठिन भाषा में लिखे गए थे, तो इसको सरल भाषा में लिखकर जो इसका रूप है उसी को उपवेद जो है कहा जाता है। क्या है? आयुर्वेद है। लेकिन सुश्रुत ने कहा था कि आयुर्वेद जो है किसका उपवेद है? अथर्ववेद का उपवेद है, जो कि चौथा वेद है अथर्ववेद। तो सुश्रुत के अनुसार जो है आयुर्वेद को किसका उपवेद माना गया है? अथर्ववेद का। लेकिन सुश्रुत नहीं पूछा जाता है, तो आयुर्वेद किसका उपवेद होगा? ऋग्वेद का। किसका दोस्तों? ऋग्वेद का होगा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं इनके मंडलों पर। तो 10 मंडल हैं ऋग्वेद में जिनसे क्वेश्चन बनते हैं और जो महत्वपूर्ण है, केवल हम उन्हें ही जो है करने वाले हैं, बाकी को नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे मंडल 3। तो तीसरे मंडल में किसके बारे में बात की जाती है? तीसरे मंडल की यदि बात करेंगे तो इसमें जो है दोस्तों गायत्री मंत्र के बारे में बात की जाती है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। और ये ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है जिसमें गायत्री मंत्र के बारे में बात की जाती है, तो ये गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऋषि विश्वामित्र के द्वारा जो है की गई थी। महर्षि या ऋषि विश्वामित्र के द्वारा जो है की गई थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं चौथे मंडल में जो है कृषि यानी एग्रीकल्चर के बारे में बात की जाती है। और साथ ही यहाँ से पृथ्वी वेन्यू पुरुष के बारे में जो है पता चलता है। और ये कौन था पृथ्वी वेन्यू? ये जो है भारत का पहला कृषि इंजीनियर था।
जिसके बारे में ऋग्वेद के चौथे मंडल में जानकारी जो है मिलती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे दोस्तों याद रखना है। अब यहाँ पे बात करेंगे ऋग्वेद के 7वें मंडल की। यदि बात की जाए तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में किसके बारे में बात की जाती है? इसमें दशराज्य युद्ध का वर्णन जो है मिलता है, यानी जो ऋग्वेद का 7वां मंडल है इसमें दशराज्य युद्ध के बारे में जो है बात की जाती है। और ये दशराज्य युद्ध जो है दो पक्षों के बीच लड़ा गया था। एक तरफ थे आर्यों के राजा सुदास थे और एक तरफ थे 10 भारतीय राजा, जिनकी हार हुई थी और आर्यों के राजा सुदास जीत गए थे। और ये दशराज्य युद्ध जो है किस नदी के किनारे लड़ा गया था? रावी या परुष्णी नदी के किनारे पर जो है लड़ा गया था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे का हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।